नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि से निकल करके मेष राशि यानी कि मंगल की राशि में अपने मित्र ग्रह की राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, 12 वर्षों के बाद यह संयोग बनने जा रहा है। 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मेष राशि में बनने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति की मध्यम गति जो होती है वो 5 कला होती है और बृहस्पति को 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। तो 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा और 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो अपनी अस्त अवस्था में करेंगे। अस्त होकर के मेष राशि में वो जाएंगे, क्योंकि 30 मार्च के आसपास देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 28 अप्रैल को वापस उदय होंगे। 28 अप्रैल को उदय होने के बाद 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 30 दिसंबर के आसपास यानी कि 30 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस मार्गी होंगे। तो बृहस्पति का यह गोचर है, कई राशि वाले जातकों के जीवन में शुभ फल लेकर के आने वाले हैं और कई राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति के गोचर का अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। हमारे 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक है देवगुरु बृहस्पति। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, सुख के कारक हैं, अच्छे संतान की प्राप्ति कराते हैं और विशेष तौर पर हमें दुष्कर्मों से बचाते हैं, पाप कर्मों से दूर रखते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भावों में से 9 भावों पर अकेले बृहस्पति का प्रभाव रहता है। 9 भाव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि कुंडली के सबसे शुभ भावों में 4 भावों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। दूसरा भाव यानी कि धन भाव, उस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव, इस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान, इस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। और एकादश भाव लाभ का भाव, इस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। तो इन चारों भावों के कारक देवगुरु बृहस्पति है। और बृहस्पति की 2 अलग से राशियां भी हैं, धनु राशि और मीन राशि। इन 2 राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। तो कुल मिलाकर 9 भावों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है। इसलिए हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, राशि परिवर्तन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं उनकी दृष्टि अमृत के समान होती है। जिस भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव के शुभ फलों में हमेशा वृद्धि करते हैं। तो ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या क्या परिणाम लेकर के आने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या क्या परिणाम लेकर के आने वाला है। मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के 9वां भाव यानी कि भाग्य स्थान से होगा। और भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति जब विराजमान रहेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों के 5वें भाव के स्वामी बनेंगे और 8वें भाव के स्वामी बनेंगे, क्योंकि 5वें भाव में धनु राशि होगी और 8वें भाव में मीन राशि होगी। ये दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व की राशियां हैं। तो इन 2 भावों के स्वामी बनेंगे और बृहस्पति की भाग्य स्थान से 5वीं जो दृष्टि है वो सिंह राशि वाले जातकों के लग्न पर जाएगी
सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। तो इन तीन भावों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों के नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान से करेंगे, और भाग्य स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देने लगेगा। पिछले 13 महीनों से कर्म करने में यानी कि कार्य में रुकावटें आ रही थी, कोई भी कार्य आपसे पूर्ण नहीं हो रहा था, या फिर आप में वो आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा था कार्य करने का, तो इन गोचर के साथ ही आपके कार्य पूरे होने लगेंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। मित्रों, एक बात है, जब किसी व्यक्ति का भाग्य साथ देने लगता है उस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए। तो 22 अप्रैल के बाद 13 महीनों तक भाग्य आपका साथ देने लगेगा। इस समय में आप कोई मांगलिक कार्य, कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं जो काम आपके पेंडिंग पड़े हों। आप अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं, नया रोजगार लगा सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशे से जुड़े हैं तो इन 13 महीनों में पदोन्नति के योग, प्रमोशन के योग आपके जीवन में बनेंगे। भाग्य स्थान में जब बृहस्पति विराजमान होंगे तो आपके पंचम भाव के स्वामी बनेंगे। पंचम भाव होता है मित्रों विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, संचित कर्म का भाव, प्रणय संबंधों का भाव और शेयर मार्केट का भाव। तो आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, तो एग्जाम में अच्छे अंक, आश्चर्यचकित कर देने वाले अंक लेकर के आएंगे, अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति उनमें कुशाग्र बुद्धि भर देंगे, आत्मविश्वास भर देंगे। बच्चों की शादियां अगर रुकी हुई है तो इन 13 महीनों में शादी के प्रबल योग भी बन रहे हैं। आपका किसी से प्रेम हो सकता है और वो प्रेम शादी में भी बदल सकता है। और यदि आप विवाहित हैं और कई दिनों से, कई महीनों से आप फैमिली प्लानिंग आपने कर रखी है और अब आपको बच्चे की चाह है, तो आपके सपने जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं। बच्चों के, संतान के प्रबल योग भी इन 13 महीनों में बनने जा रहे हैं। और बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, तो जिससे कि आपको मिश्रित फल, मिला जुला फल देखने को मिलेगा। अष्टम भाव लगने से, अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है वो मार्केस बनता है, जो दुखों का कारण भी बन सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की आप लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। गाड़ी चलाते समय आपको विशेष सावधान रह करके गाड़ी चलानी है, क्योंकि कोई दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। मित्रों, बृहस्पति की 3 अलग से दृष्टियां हैं। भाग्य स्थान में नवम भाव में बृहस्पति जब विराजमान होंगे 22 अप्रैल के बाद, तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, जिससे कि आपके आचरण में शुद्धता आएगी, आपके चरित्र में शुद्धता आएगी। बृहस्पति आपको चरित्रवान बनाएंगे, आपको पाप कर्मों से बचाएंगे। आपके स्वभाव में शालीनता आएगी, आपकी वाणी में निखार आएगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है मित्रों, वो आपके तीसरे भाव होगी, तृतीय भाव पर होगी। और तृतीय भाव होता है पराक्रम का, साहस का। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहन का, और तृतीय भाव होता है धैर्य का। इस भाव के कारक मंगल है और बृहस्पति मंगल की राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 22 अप्रैल के बाद 13 महीनों तक हाई लेवल पर होगा। कोई भी कार्य, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, या फिर नौकरी से संबंधित कोई कार्य हो, जो भी कार्य आपको, जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाएगी, उस जिम्मेदारियों का निर्वाह आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि आपका कद बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप में पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।
तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का, और छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव भी आपका चल रहा होगा तो वो मनमुटाव आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो होगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव होता है भागीदारी का, सप्तम भाव होता है नौकरी का, और सप्तम भाव होता है यौन संबंधों का। तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो होगी, लेकिन बृहस्पति के साथ राहु भी विराजमान रहेंगे, जिससे कि गुरु चांडाली योग निर्मित होगा। तो दूसरी तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको संभल करके चलना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, अच्छा आचरण करवाते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। लेकिन राहु जो है वो अनैतिक प्रवृत्ति के ग्रह, व्यक्ति को गलत कार्यों में संलग्न करा देते हैं, और सप्तम भाव होता है यौन संबंधों का। तो 22 अप्रैल के बाद और 30 अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपके दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि इस समय में आप में वासना बढ़ सकती, या फिर पति पत्नी में दरार पैदा हो सकती है, कोई शक हो सकता है, वहम पैदा हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करें जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव देखने को मिले, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और 30 अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, इसके लिए कुछ उपाय हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जिसको कि आपको करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय है, एक तो गुरुवार का आपको व्रत रखना है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है। पाठ करने के बाद पीला अनाज आपको ग्रहण करना है, चने की दाल का भोजन करना है, पीले कपड़े में हल्दी की 11 गांठें बांध करके उसमें थोड़ी चने की दाल डाल करके बहते हुए जल में गुरुवार के दिन संध्या काल के समय आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। पुखराज रत्न जो कि बृहस्पति का होता है, गुरुवार के दिन पंचोपकार विधि से सिद्ध करके या किसी से करवा के आप धारण कर सकते हैं, आपको धारण करना है। दूसरा, बूंदी के लड्डू के जो प्रसाद होते हैं वो हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर के चढ़ा दें। पीले पुष्प भगवान शिव के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। केसर का तिलक आपको गुरुवार के दिन अपने ललाट पर जरूर लगाना है। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने की जरूरत है। ये उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति आप पे प्रसन्न होंगे और हमेशा आप पे कृपा बरसाएंगे। तो मित्रों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।